बहुत ही स्पाइसी मसालेदार चटखारेदार आलू की कतलियाँ। जब चिकन और बीफ से दिल घबरा जाए तो बनाएं मेरी इस रेसिपी से परफेक्ट मसाले वाली अचारी कतलियाँ, जिसे आप रोटी और चावल दोनों से खा सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चटपटी आलू की कतलियाँ। इसके लिए हमें दरमियाने साइज़ के आलू चाहिए, बहुत बड़े और बहुत छोटे नहीं। तो ये देखें, इस तरह के आलू लिए हैं मैंने, और इसे इस तरह चिप्स के स्टाइल में मैं काट रही हूँ। इसे थोड़ा सा मोटा काटना है ताकि जब हम इसे पकाएं तो ये बिल्कुल से घुल ना जाए, मिक्स ना हो जाए मसाले में। तो इसे थोड़े से मोटे काटने हैं हमें। ये देखें इस तरह से। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसकी कटिंग अपने हिसाब से किसी भी शेप में कर सकती हैं। तो आलू को काट के अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और इसे पानी में भिगो देंगे ताकि इसका स्टार्च वगैरह अच्छी तरह से निकल जाए। फ्रेंड्स, अब हम कर लेते हैं बहुत ही चटपटा सा मसाला तैयार। उसके लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून राई, 1 टीस्पून साबित धनिया और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना। इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से। हम इन्हें 1 से 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आने लगेगी, जिस तरह अचार के मसाले में से आती है। इन मसालों का टेस्ट और स्मेल इतनी शानदार है कि जब आप कतलियाँ खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इन मसालों को प्लेट में निकाल के आपने ठंडा कर लेना है। उसके बाद इसे बारीक कूट लें या पीस लें। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। इसे हल्का सा गर्म करेंगे। इसमें हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी स्मेल वगैरह जो है वो निकल जाए और इसमें प्यारी सी खुशबू आने लगे। इसे फ्राई करने के बाद हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। फ्रेंड्स, आलू तो वैसे ही बहुत हेल्दी होते हैं, आप इससे जो भी बनाएं वो बहुत हेल्दी फूड होता है। तो आलू की कतलियाँ डालने के बाद इसे हम फ्राई करेंगे, अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून कुटी मिर्च। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं और उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज, इसे मैंने बारीक चॉप कर ली है। इसे भी हम आलू के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि ये भी फ्राई हो जाए आलू के साथ और प्याज की स्मेल और कच्चापन दूर हो जाए। आलू को गलाने के लिए मैं इसमें हाफ़ कप पानी शामिल करूंगी। फ्रेंड्स, इसके बाकी मसाले तो हमने अलहदा से तैयार कर लिए हैं। इसमें 2 पिंच में कलौंजी शामिल करूंगी और हाफ़ टी स्पून में इसमें नमक शामिल करूंगी, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद हम इसे ढककर 5 से 7 मिनट के लिए गलाएंगे ताकि ये आलू अच्छी तरह से गल जाए। आप चेक भी कर सकते हैं कि आलू गले हैं या नहीं। तो यहाँ 7 मिनट हो चुके हैं और आलू भी गल चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। मैंने यहाँ चॉप करके टमाटर शामिल किया है ताकि अच्छी तरह से आलू में मिक्स हो जाए। और वो मसाले जो हमने रोस्ट किया था उसे मैंने बारीक कूट के वो भी इसमें शामिल कर दिया है। इन मसालों के साथ आलू को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे ताकि टमाटर का टेस्ट और मसाले का टेस्ट आलू में अच्छी तरह से आ जाए। ये देखें फ्रेंड्स, क्योंकि हम अचारी कतलियाँ बना रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे सरसों का ऑयल यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जो है सरसों का ऑयल डाला है ताकि इसमें सरसों के ऑयल की स्मेल आ जाए। और इसमें थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें ब्लेंड करके डाली हैं, बारीक चॉप कर ली थी, और थोड़ा सा हरा धनिया। इसे डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पे ढक कर रख देंगे ताकि तमाम मसाले का टेस्ट और उसकी खुशबू इसमें शामिल हो जाए और बहुत ही खुशबूदार और मसालेदार कतलियाँ हमें मिल सकें। तो देखिए, यहाँ ऑयल भी रिलीज़ हो गया है और मसाला भी अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स हो चुका है। तो ये रेडी है। तो ये लें फ्रेंड्स, तैयार है हमारी चटपटी मसालेदार आलू की अचारी कतलियाँ। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।